न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 लगभग तय हो चुकी है और फाइनल मैच से पहले गौतम गंभीर ने टीम में 2 बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हां, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल से पहले टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन थोड़ा बदल सकता है। यह सिर्फ एक मैच नहीं है, ये करो या मरो की लड़ाई है। यहां जीतोगे तो इतिहास बन जाएगा, हारोगे तो सारी मेहनत बेकार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की आखिरी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, किन खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली है और किन की छुट्टी तय मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक टीम इंडिया का हौसला बढ़ाता है। पहले बात करते हैं उस सेमीफाइनल की जिसने पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया। 5 मार्च 2026 वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, भारत बनाम इंग्लैंड, T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। ऐसा मैच जिसमें बल्लेबाजी का तूफान भी था, सेंचुरी भी थी, ड्रामा भी था और आखिरी गेंद तक दिल धड़काने वाला रोमांच भी। क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला किसी फिल्म से कम नहीं था। हर ओवर में कहानी बदल रही थी, हर गेंद पर स्टेडियम की आवाज बढ़ रही थी और हर चौके छक्के के साथ माहौल और भी गर्म होता जा रहा था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 253 रन ठोक दिए। 7 विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन ऐसे बरसे कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत खराब हो गई। वानखेड़े की पिच पहले से ही बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन उस दिन भारतीय बल्लेबाजों ने इसे और भी छोटा बना दिया। गेंद चाहे तेज गेंदबाज डाल रहा हो या स्पिनर, भारतीय बल्लेबाजों ने किसी को नहीं बख्शा। इस मैच के असली हीरो रहे संजू सैमसन। 42 गेंदों में 89 रन, 8 चौके और 7 छक्के। शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को निशाना बनाया। उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही मैच का टेम्पो सेट कर दिया था। और सबसे मजेदार बात यह कि जब वो 15 रन पर थे तब हैरी ब्रूक ने उनका आसान कैच छोड़ दिया। वही ड्रॉप कैच इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि कैच छोड़ोगे तो मैच भी छोड़ोगे, और उस दिन यही हुआ। ब्रूक की उस गलती का खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। उसके बाद सैमसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही उन्हें दूसरा मौका मिला, उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हमला बोल दिया। हर ओवर में बाउंड्री, हर कुछ गेंदों में छक्का। इंग्लैंड के कप्तान बार बार गेंदबाज बदलते रहे, फील्ड बदलते रहे, लेकिन सैमसन का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे उनकी पारी सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं बल्कि मैच जिताओ पारी बनती चली गई। उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए बल्कि पूरी भारतीय टीम को आत्मविश्वास भी दिया। बाकी बल्लेबाज भी खुलकर खेलने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक छोर पर सैमसन मजबूती से खड़े हैं। भारत की पारी में बड़े शॉट्स की बरसात हुई। पावर प्ले में तेज शुरुआत, मिडिल ओवर में लगातार बाउंड्री और डेथ ओवर में विस्फोट। कुल मिलाकर दोनों पारियों में 37 बाउंड्री लगी, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा बाउंड्री वाला मैच बन गया। जब स्कोरबोर्ड पर 253 7 लगा तो साफ लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं होगा। लेकिन इंग्लैंड भी पीछे हटने वालों में नहीं था। 254 का पीछा करते हुए उन्होंने 246 रन बना दिए। जैकब बेथेल ने 48 गेंदों में 105 रन ठोक दिए। ऐसी सेंचुरी जिसने भारत के फैंस की धड़कन बढ़ा दी। आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड को 45 रन चाहिए थे और उस समय मैच किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन यही भारत की गेंदबाजी और फील्डिंग ने ये मैच पलट दिया। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी की। बुमराह का 18वां ओवर सिर्फ 6 रन का गया। वहीं अक्षर पटेल ने फील्डिंग में ऐसा कमाल किया कि कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए। हैरी ब्रूक का कैच बुमराह की गेंद पर पीछे भागकर पकड़ा गया, वो कैच मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर विल जैक्स का रिले कैच भी जबरदस्त था, जिसमें अक्षर ने गेंद पकड़कर शिवम दुबे को थ्रो किया। अब असली जंग है 8 मार्च को। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। लाखों फैंस स्टैंड में होंगे और करोड़ों लोग टीवी पर मैच देखेंगे। पूरे स्टेडियम में तिरंगे लहराएंगे। हर कोने से इंडिया इंडिया की आवाज गूंजेगी और माहौल ऐसा होगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ टीम इंडिया का समर्थन करते हैं तो खिलाड़ियों के अंदर भी अलग ही ऊर्जा आ जाती है, लेकिन उसी के साथ दबाव भी उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि इतने बड़े मंच पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। अब अगर बात करें मैच टाइम की, तो भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
इस मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा और मुकाबला ठीक 7:00 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा। टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर मिलेगा, जहां हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध होगी। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जहां आप अलग अलग भाषाओं में मैच का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सिर्फ लाइव स्कोर और अपडेट्स फॉलो करना चाहते हैं, वो क्रिकबज़, ESPN, क्राइस इन्फो या ICC के आधिकारिक ऐप पर हर गेंद की जानकारी देख सकते हैं। अब आते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर। ओपनिंग में संजू सैमसन का नाम बिल्कुल तय है। सेमीफाइनल में 89 रन की पारी खेलने के बाद उन्हें हटाने की सोच भी कोई नहीं सकता। जिस अंदाज में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बल्लेबाजी की, उससे साफ दिख गया कि वो इस समय अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। बड़े मंच पर जिस तरह का आत्मविश्वास चाहिए होता है, वो संजू के खेल में साफ दिखाई दे रहा है। पावर प्ले के अंदर गेंदबाजों पर हमला करना, फील्डिंग गैप ढूंढना और जरूरत पड़ने पर बड़े छक्के लगाना, ये सब चीजें उन्हें एक खतरनाक ओपनर बनाती है। इस वक्त वो टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज लग रहे हैं। जब कोई बल्लेबाज बड़े मैच में इस तरह की पारी खेलता है तो पूरी टीम का भरोसा भी उस पर बढ़ जाता है। ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों को लगता है कि अगर शुरुआत में विकेट गिर भी जाए तो संजू संभाल लेंगे। यही वजह है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम मैनेजमेंट उन्हें छेड़ने का जोखिम बिल्कुल नहीं लेगा। अब सवाल यह है कि उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा। यहां सबसे बड़ा नाम था अभिषेक शर्मा, लेकिन सच यह है कि पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 7 मैचों में सिर्फ 89 रन, 3 बार 0 पर आउट। वर्ल्ड नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनकर आए थे, लेकिन मैदान पर वो आत्मविश्वास कहीं नजर नहीं आया। कई बार ऐसा लगा कि वो मानसिक दबाव में आ गए हैं। ऑफ स्पिन के खिलाफ बार बार आउट होना, शुरुआती ओवरों में जल्दबाजी करना और मौके मिलने के बाद भी बड़ी पारी नहीं खेल पाना, ये सारी चीजें टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का कारण बनी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर कोई खिलाड़ी लगातार फेल होता रहे तो टीम के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। आखिरकार फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भावनाओं से नहीं बल्कि प्रदर्शन से फैसले होते हैं। यही वजह है कि अभिषेक शर्मा को खराब फॉर्म के कारण बाहर बैठाया जा सकता है। ऐसे में उनके साथ ओपनिंग करने आ सकते हैं ईशान किशन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन टीम के लिए जरूरी है और ईशान की आक्रामक बल्लेबाजी पावर प्ले में मैच का रुख बदल सकती है। अगर एक छोर से संजू सैमसन शॉट लगा रहे हों और दूसरे छोर से ईशान किशन भी उसी अंदाज में हमला करें तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड के पेसर्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी ठीक है। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी जैसे अनुभवी गेंदबाजों के सामने भी उन्होंने पहले कई बार अच्छे रन बनाए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होने के कारण गेंदबाजों को अपनी लाइन बदलनी पड़ती है और यही चीज भारतीय टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि संजू सैमसन और ईशान किशन की जोड़ी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देती है। इससे विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए फील्ड सेट करना मुश्किल हो जाता है। कप्तान को बार बार फील्ड बदलनी पड़ती है और गेंदबाजों की लय टूट जाती है। नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। सूर्या टीम की बैटिंग का इंजन है। 360 डिग्री शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज मैदान के किसी भी कोने में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूर्या की बल्लेबाजी जितनी शानदार है, उतनी ही आलोचना उन्हें बड़े मैचों में फ्लॉप होने को लेकर झेलनी पड़ती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लीग मैचों में वो तूफानी पारी खेलते हैं, लेकिन जब बात नॉकआउट या बड़े मुकाबले की आती है तो उनका बल्ला उतना प्रभावी नहीं दिखता। फैंस और एक्सपर्ट्स भी कई बार इस बात पर सवाल उठा चुके हैं कि आखिर बड़े मंच पर सूर्या का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली क्यों नहीं रहता। अगर पिछले मैच की बात करें, यानी इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की, तो वहां भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। टीम को उम्मीद थी कि संजू सैमसन के साथ मिलकर सूर्या भी बड़ा स्कोर बनाएंगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे। लेकिन उस मैच में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। एक कप्तान से जिस तरह की जिम्मेदारी वाली पारी की उम्मीद की जाती है, वो उस दिन पूरी तरह नजर नहीं आई। यही वजह है कि कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि सूर्या को ऐसे बड़े मैचों में ज्यादा जिम्मेदारी से खेलना चाहिए। अगर वो क्रीज पर 30-40 गेंद टिक गए और 60-70 रन की पारी खेल दी तो मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि उनके बाद आने वाले बल्लेबाज
पहले से ही आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। ऐसे में सूर्या की पारी भारत के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। इसलिए नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। यह फाइनल उनके लिए भी एक तरह की परीक्षा है, आलोचकों को जवाब देने की परीक्षा, बड़े मंच पर खुद को साबित करने की परीक्षा और कप्तान के तौर पर टीम को ट्रॉफी दिलाने की परीक्षा। नंबर 4 पर तिलक वर्मा, शांत दिमाग वाला बल्लेबाज जो मिडिल ओवर में पारी संभाल सकता है। कई बार जब बड़े खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो ऐसे ही बल्लेबाज टीम को संभालते हैं। तिलक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो घबराते नहीं हैं। कई युवा खिलाड़ी बड़े मंच पर आकर जल्दबाजी में गलत शॉट खेल बैठते हैं, लेकिन तिलक का खेल थोड़ा अलग है। वो पहले परिस्थिति को समझते हैं, फिर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं। मिडिल ओवर T20 क्रिकेट का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर इस समय विकेट गिरते रहें तो टीम की पूरी लय बिगड़ जाती है। यही वजह है कि नंबर 4 पर ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो क्रीज पर टिक सके और स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन गति को गिरने न दे। तिलक वर्मा यही काम करते हैं। वो सिर्फ बड़े शॉट लगाने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि सिंगल डबल लेकर भी स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहते हैं। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर के तौर पर टीम के सबसे अहम खिलाड़ी। बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी भी, और जरूरत पड़ने पर मैदान में आक्रामक नेतृत्व भी दिखाते हैं। टीम का संतुलन काफी हद तक हार्दिक पर ही टिका रहता है। अगर हार्दिक बल्ले से रन बना दें और गेंद से 1-2 विकेट निकाल लें तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सच बोले तो हार्दिक से हमेशा उम्मीद ज्यादा रहती है, क्योंकि जब आप खुद को ऑलराउंडर कहते हैं तो आपसे सिर्फ एक विभाग में नहीं बल्कि दोनों विभागों में प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हार्दिक बल्ले से तो कुछ रन बना देते हैं, लेकिन गेंदबाजी में ज्यादा असर नहीं दिखता, या फिर गेंदबाजी अच्छी होती है लेकिन बल्लेबाजी में जल्द आउट हो जाते हैं। अगर वो बल्ले और गेंद दोनों से असर नहीं दिखाते तो आलोचना होना तय है। बड़े मैचों में ऑलराउंडर की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी ही टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। हार्दिक के पास ताकत भी है, अनुभव भी है और बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास भी है। नंबर 6 पर शिवम दुबे, स्पिनर्स को टारगेट करने वाले बल्लेबाज, बड़े छक्के लगाने की ताकत रखते हैं और अहमदाबाद जैसी पिच पर उनकी ताकत काम आ सकती है। शिवम दुबे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं। जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी करने आता है, दुबे तुरंत अटैक मोड में चले जाते हैं। उनके लंबे कद और ताकतवर बल्ले की वजह से गेंद आसानी से बाउंड्री के पार चली जाती है। T20 क्रिकेट में मिडिल और डेथ ओवर के बीच का समय बहुत अहम होता है। यही वो समय होता है जब टीम को रन गति बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर इस समय कोई ऐसा बल्लेबाज हो जो बिना ज्यादा समय लिए बड़े शॉट लगा सके तो टीम का स्कोर तेजी से बढ़ सकता है। शिवम दुबे ठीक वही भूमिका निभाते हैं। वो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों को दबाव में डालने की कोशिश करते हैं। अहमदाबाद की पिच भी अक्सर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। यहाँ बाउंड्री भले बड़ी हो, लेकिन अगर बल्लेबाज के पास ताकत हो तो गेंद आसानी से स्टैंड तक पहुंच जाती है। शिवम दुबे के पास वही ताकत है। अगर उन्हें 15-20 गेंद खेलने का मौका मिल गया तो वो मैच का रुख पलट सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि दुबे ने सिर्फ कुछ ही गेंदों में मैच की दिशा बदल दी। नंबर 7 पर रिंकू सिंह, डेथ ओवर के सबसे भरोसेमंद फिनिशर। कई बार उन्होंने मुश्किल मैच जिताए। पिछले कुछ सालों में रिंकू सिंह ने खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में साबित किया है जो दबाव के समय घबराता नहीं। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन चाहिए होते हैं तब रिंकू का बल्ला अक्सर बोलता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका धैर्य और आत्मविश्वास। कई बल्लेबाज डेथ ओवर में जल्दबाजी में बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और आउट हो जाते हैं, लेकिन रिंकू अक्सर स्थिति को समझकर खेलते हैं। वो जानते हैं कि किस गेंद पर हमला करना है और किस गेंद को सिर्फ सिंगल में बदलना है। अगर फाइनल में भारत को आखिरी 4-5 ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी तो रिंकू सिंह की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। 1-2 बड़े छक्के ही मैच का संतुलन पूरी तरह बदल सकते हैं और रिंकू के पास वही क्षमता है। इसलिए नंबर 7 पर उनका होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी ताकत माना जा रहा है। नंबर 8 पर अक्षर पटेल, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में योगदान देने वाले खिलाड़ी। टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक अक्षर पटेल का महत्व सिर्फ इस बात में नहीं है कि वो गेंदबाजी कर सकते हैं या बल्लेबाजी कर सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि वो तीनों विभागों में टीम को संतुलन देते हैं।
T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बेहद कीमती होते हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सके। मिडिल ओवरों में उनकी गेंदबाजी बेहद अहम होती है। अक्षर की लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट नहीं खेल पाते। वो लगातार स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। यही वजह है कि कई बार मिडिल ओवर में विपक्षी टीम की रनगति अचानक धीमी पड़ जाती है। लेकिन अगर सेमीफाइनल की बात करें तो वहां अक्षर पटेल ने जो किया वो सिर्फ एक अच्छी फील्डिंग नहीं बल्कि मैच का टर्निंग पॉइंट था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2 ऐसे कैच पकड़े जो शायद किसी और खिलाड़ी से छूट जाते, खासकर हैरी ब्रुक का कैच। बुमराह की गेंद पर पीछे भागकर लिया गया वो कैच पूरे मैच की दिशा बदल गया। अगर वो कैच छूट जाता तो शायद मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। इसके अलावा विल जैक्स का रिले कैच भी शानदार था, जिसमें अक्षर ने पहले कैच पकड़ा और फिर तुरंत गेंद शिवम दुबे की तरफ फेंक दी। ऐसे फील्डिंग मोमेंट्स अक्सर स्कोरबोर्ड पर दिखाई नहीं देते लेकिन मैच का नतीजा तय कर देते हैं। यही वजह है कि कई कमेंटेटर्स और फैंस ने कहा कि अक्षर पटेल को भी उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। अक्षर की फील्डिंग भी टीम के लिए बहुत बड़ी ताकत है। वो तेज हैं, एथलेटिक हैं और मुश्किल कैच पकड़ने की क्षमता रखते हैं। फाइनल जैसे बड़े मैच में एक अच्छा कैच या रनआउट पूरे मैच की कहानी बदल सकता है और अक्षर ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो ये कर सकते हैं। नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, टीम की रीढ़, भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है या रन रोकने होते हैं, कप्तान की नजर सबसे पहले बुमराह पर जाती है। उनका अनोखा एक्शन, उनकी सटीक यॉर्कर और उनकी गेंदों की गति बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनकर आती है। डेथ ओवर के सबसे खतरनाक गेंदबाज। T20 क्रिकेट में आखिरी 4 ओवर सबसे मुश्किल होते हैं क्योंकि बल्लेबाज पूरी ताकत से बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुमराह उन कुछ गेंदबाजों में से हैं जो इस दबाव को संभालना जानते हैं। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज अक्सर सिर्फ बल्ला नीचे लाने की कोशिश करता रह जाता है। नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म स्विंग गेंदबाज जो पावर प्ले में विकेट निकाल सकते हैं और डेथ में यॉर्कर डाल सकते हैं। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्विंग है। नई गेंद के साथ वो बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकते हैं क्योंकि गेंद से बड़ी 12 से दोनों तरफ मूव कर सकती है। पावर प्ले में जब फील्डिंग सर्कल के अंदर ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, उस समय अगर गेंद स्विंग हो जाए तो बल्लेबाज के लिए रन बनाना भी मुश्किल हो जाता है और विकेट गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर पिछले मैच की बात करें तो उन्हें थोड़ी और सटीकता की जरूरत है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में कुछ ओवर ऐसे भी रहे जहां उनकी लाइन और लेंथ थोड़ी बिगड़ गई थी। कुछ गेंदें वाइड या ज्यादा छोटी पड़ गई जिन पर बल्लेबाजों ने आसानी से रन बना ली। बड़े मैचों में ऐसी छोटी गलतियां भी महंगी पड़ सकती हैं। नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर जो मिडिल ओवर में बल्लेबाजों को फंसाने की क्षमता रखते हैं। वरुण की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बल्लेबाज अक्सर समझ ही नहीं पाता कि गेंद किस तरह टर्न होगी। कभी कैरम बॉल, कभी गुगली, कभी सीधी गेंद। उनकी विविधता बल्लेबाजों के लिए परेशानी बन जाती है। उनकी गेंदबाजी का फायदा यह भी है कि बल्लेबाज अक्सर उन्हें समझने में समय लेता है। जब तक बल्लेबाज उनकी गेंदों को पढ़ने की कोशिश करता है, तब तक कई बार वो गलती कर बैठता है और विकेट दे देता है। यही वजह है कि उन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। लेकिन पिछले मैच को देखते हुए वरुण चक्रवर्ती को भी थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि क्या टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं। दबाव बड़ा है, मंच बड़ा है और मौका भी बड़ा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।